वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या पार्टीज हैं और मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं, वी हैव डन। नाउ मूविंग टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ए ने बी को गुड्स बेचे, तो ए बन गया ड्रॉर और बी बन गया ड्रॉई, क्योंकि ए ने पैसे लेने हैं, बी ने पैसे देने हैं। तो पहले मैं बुक्स ऑफ ड्रॉर की बात कर रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इन द बुक्स ऑफ ए हु इज ड्रॉर, जर्नल एंट्रीज ही डलती हैं और जर्नल बुक में ही रिकॉर्ड होती हैं। At the time of acceptance या on the date of acceptance, सबसे पहले हम गुड्स बेचेंगे, पहले वो एक्सप्लेन करते हैं। On the date of sale, ए ने बी को गुड्स बेचे, तो एंट्री बनेगी, the entry would be B's account debit to sales account, being goods sold to B। ए ने बी को गुड्स बेचे तो एंट्री बनेगी B to sales। ये हम पहले कर चुके हैं, और अगर सब्सिडरी बुक्स बन रही है तो ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर ए बिल बनाएगा, नो एंट्री, बिल बनाने की कोई एंट्री नहीं है, उस पर साइन करेगा, नो एंट्री। वो बिल ए को भेजेगा, नो एंट्री, ए उस पर साइन करेगा, बिल लॉफुल हो जाएगा, बी रिटर्न डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तो एंट्री बनेगी ऑन द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल, नहीं एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। जिस दिन बिल एक्सेप्ट होगा तब एंट्री बनेगी। कैश आता है तो कैश टू बी, चेक आता है तो चेक्स इन हैंड टू बी। चेक बैंक में उसी दिन भेज देते हैं तो बैंक टू बी। बिल आया तो बिल रिसीवेबल टू बी। बिल्स receivable account debit to B's account, being bill accepted by B। B हमारी बुक से चला गया, पहले डेबिट था, क्रेडिट हो गया, B हमारी बुक से चला गया क्योंकि अब बिल एसेट बन गया है, तो करंट एसेट्स में हमारे बिल रिसीवेबल आ जाएंगे। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। अब मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, जो ड्रॉर है उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। वो बिल अपने पास रखेगा और वेट करेगा। द 4 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल विद द ड्रॉर, देयर आर 4 ऑप्शंस available in the hands of drawer to deal with bill receivable। ड्रॉर के पास अब 4 ऑप्शंस हैं बिल के साथ कैसे डील करना है, और वो 4 ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन 1, bill will be retained till maturity। ड्रॉर वेट करेगा, कब तक वेट करेगा? जब तक बिल की मैच्योरिटी डेट नहीं आती। दिस बिल विल बी रिटेन टिल मैच्योरिटी, मतलब ड्रॉर वेट करेगा, जब टाइम होगा
तब पैसे आ जाएंगे 3 महीने तक। ऑप्शन 2, बिल विल बी डिस्काउंटेड विद बैंक। हम ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे। जैसे मैंने लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया था, 1 लाख का लेक्चर है, 10% के हिसाब से 10,000 बैंक ने काटे, 10 लाख का बिल था, 990 हमें दे दिए। सेम बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया। थर्ड ऑप्शन, बिल विल बी एंडोर्स टू क्रेडिटर। हम बिल किसी और को एंडोर्स कर देंगे, विल एंडोर्स द बिल टू क्रेडिटर, कि भाई आपको पैसे देने थे, आप ये बिल ले लो। आपने मुझे फीस बिल के थ्रू दी, मैंने वही बिल अपने टीचर को सैलरी की फॉर्म में दे दिया। ऑप्शन 4, कौन याद रखेगा बिल का क्या करना है? 3 महीने तक बिल कौन संभाल के रखे? मैं बिल बैंक को दे दूंगा, बोलूंगा 3 महीने तक आप वेट करो। रिटेन्ड ही है, बट हमने रिटेन नहीं किया, बैंक ने रिटेन किया। बिल विल बी सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन पर्पस, फॉर कलेक्शन। बिल हमने बैंक को दे दिया पर डिस्काउंट नहीं करवाया, संभाल के रखने के लिए, और बोला कि 3 महीने बाद बैंक में पैसे डाल देना। कलेक्शन के लिए बिल दे दिया हमने, बैंक हमारा एजेंट है, वो ये काम करेगा। सो वी हैव 4 ऑप्शंस। The first will be retained for maturity. The second, the bill will be discounted with bank. Third, the bill will be endorsed to creditor. Fourth, bill will be sent to bank for collection purposes. अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे इन चारों केसेस की। चारों केसेस में हम जर्नल एंट्रीज डालेंगे। ऑप्शन नंबर 1, लेट्स प्रोसीड। ऑप्शन नंबर 1, बिल रिटेन्ड। हमने बिल को रिटेन किए। वेट करने की क्या एंट्री आएगी? नो एंट्री। अपनी जेब में बिल है, अपने पास संभाल के रखा हुआ है, कोई एंट्री नहीं। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने के बाद 3 दिन ग्रेस डेज। अब बिल मैच्योर हो गया। डेट ऑफ मैच्योरिटी, पैसे मिल जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग बिल ऑनर्ड। 3 महीने और 3 दिन के बाद मैच्योरिटी डे पे ड्रॉई आएगा और पैसे देगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब आप सोचेंगे अगर वो नहीं आता तो बाद में देख लेंगे, अभी हम डिसऑनर की तो बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम 4 ऑल्टरनेटिव्स कर रहे हैं जो ड्रॉअर के पास हैं। मतलब हम आज कर रहे हैं ड्रॉअर अपनी बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। हम बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लें। डेट ऑफ डिस्काउंट, जिस दिन बिल डिस्काउंट करवाया हम एंट्री डालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे बैंक में आएंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस अलाउड, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल।
1 लाख का बिल था, बैंक को बोला मुझे अभी पैसे चाहिए, मैंने बैंक से, ये कौन सी डेट होगी जिस दिन बैंक से डिस्काउंट करवाया बिल, यहाँ पे आ जाएगा 90,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, या यहाँ आ जाएगा 99,000, यहाँ पे 1,000। 99,000 बैंक में क्योंकि डेबिट, बैंक में पैसे आ रहे हैं। 1,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस क्योंकि खर्चा हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और बिल हमारे से चला गया, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। फिर 3 महीने बाद जब बिल मैच्योर का टाइम आएगा, एक्चुअल में बिल मैच्योर का टाइम आएगा, तो पैसे मुझे नहीं बैंक को मिलेंगे, तो मैं क्यों एंट्री डालूं? आप मेरे बैंक को पैसे देंगे, आप एंट्री डालेंगे, बैंक एंट्री डालेगा। आप पैसे दे रहे हैं, बैंक वालों को पैसे मिल रहे हैं, मैं एंट्री नहीं डालूंगा। नोट, no entry will be passed on the date of maturity. No entry will be passed on the date of maturity as payment will be made by drawee to bank. And I am not involved in it. I am A. I am not involved in it. So I will not pass that. This is option 2, right? Now what is option 3? अगर ये बिल मैं अपने क्रेडिटर को दे दूं, एंडोर्स कर दूं, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर, अगर ये बिल क्रेडिटर को दे दिया जाए, एंडोर्स, डेट ऑफ एंडोर्स, जिस दिन बिल एंडोर्स किया गया, जिस दिन बिल एंडोर्स किया गया, मैंने राम को कैश दिया, सी मान लेते हैं हम, सी एंडोर्स है, सी एंडोर्स है, क्रेडिटर है जिसे पैसे देने। अगर सी को कैश दिया तो एंट्री बनेगी सी टू कैश, सी को कैश दिया तो एंट्री बनेगी सी टू कैश, सी को चेक दिया तो एंट्री बनेगी सी टू बैंक, सी को चेक दिया तो एंट्री बनेगी सी टू बैंक, सी को बिल दिया तो एंट्री बनेगी सी टू बिल रिसीवेबल, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, being bill endorsed to creditor or someone being bill endorsed. अब 3 महीने बाद, आफ्टर 3 months, मैं ए हूं, आफ्टर 3 months बी सी को पैसे देगा, बी सी को पैसे देगा क्योंकि बिल सी के पास है और मेरा ऑर्डर है, जिसके पास बिल होगा उसको पैसे देने हैं। तो मैं एंट्री नहीं डालूंगा क्योंकि बी पैसे दे रहा है, सी को पैसे मिल रहे हैं। Why would I pass the entry? नोट नंबर 2 नोट्स हैं इसमें। No entry will be passed on the date of maturity. No entry will be passed on the date of maturity as payment will be made by drawee to C, that is endorsee. I am not involved in that. मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मैं क्यों रिकॉर्ड करूं? एंड सेकेंड नोट, अच्छा मैंने सी को देने थे 1 लाख, मैंने सी को देने थे 1 लाख, बिल था 99,000 का, या मैंने सी को देने थे 1,01,000, बिल था 1 लाख का, तो 1,000 हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड, वो आ जाएगा। सी को कैश दिया, सी टू कैश, डिस्काउंट मिला, सी टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सी को चेक दिया, सी टू बैंक,
सी को चेक दिया, साथ में डिस्काउंट मिला, सी टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब सी को बिल दे दिया, सी टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट मिल गया तो सी टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इफ एनी डिस्काउंट is received from C, then the same account should be credited। तो ये अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, दिस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो एंट्री बनेगी सी इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सी टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ऑप्शन 4, ये बिल मुझे रिमाइंडर्स का इशू रहता है, कहाँ याद रहेगा 3 महीने बाद बिल लगाना है। मैं बैंक को दे दूंगा, बोलूंगा 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन पर्पस, कलेक्ट करने के लिए। डेट ऑफ सेंट, जब बिल सेंड किया जाएगा तो एंट्री बनेगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, bill sent for collection account debit to bill receivable account, being bill sent to bank। फिर 3 महीने बाद, आफ्टर 3 months पैसे आएंगे। डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी, पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे, पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बीइंग बिल ऑनर्ड, ऑनर्ड मतलब क्लियर होना, बैंक अकाउंट डेबिट टू BSFC, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सो वी हैव 4 ऑप्शंस। या तो बिल अपने पास रखिए, या तो बिल बैंक से डिस्काउंट करवाइए। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस है, डिस्काउंट अलाउड नहीं है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है किसी को कम पैसे देना या किसी से कम पैसे लेना। डिस्काउंटिंग चार्जेस स्पेशली यूज होता है बिल के लिए, होते दोनों डेबिट है क्योंकि खर्चा है। या बिल किसी क्रेडिटर को हैंड ओवर कर देना, या बिल बैंक को हैंड ओवर कर देना और बोलना कि टाइम पे हमारे अकाउंट में पैसे डाल दें। अगर हम ध्यान दें सभी एंट्रीज पे तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब हमने गुड्स बेचे तो एंट्री बनी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बी डेबिट हो रहा है क्योंकि बी से पैसे लेने हैं, बी डेटर है, और सेल्स क्रेडिट हो रही है क्योंकि सेल्स इनकम है। फिर हमने बिल को बेचा, मींस बी से बिल रिसीव किया, तो एंट्री बनी बिल रिसीवेबल टू बी। बिल रिसीवेबल डेबिट हो रहा है क्योंकि वो हमारा एसेट है, और बी क्रेडिट हो रहा है क्योंकि बी ने हमें बी से हमने रिसीव किया है। बी इज द गिवर ऑफ बिल रिसीवेबल। अब ये बिल को क्या किया जाए? वी हैव 4 ऑप्शंस, 1 2 3 4। नाउ सभी ध्यान दें, यहां पर बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है और कैश डेबिट हो रहा है क्योंकि पैसे आ रहे हैं, बिल जा रहा है। यहां पर सेकंड ऑप्शन में बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है क्योंकि पैसे बैंक में आ रहे हैं और बिल जा रहा है, बट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा। रीजन
हमारे लिए खर्चा है, कम पैसे आ रहे हैं, पर ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है। थर्ड केस में अगर आप ध्यान दें तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। चारों केसेस में बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा क्योंकि बिल जा रहा है, और सी डेबिट हो रहा है क्योंकि हमने अपने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। और फोर्थ केस में बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट हो रहा है क्योंकि अभी ये हमारा डेटर बन गया, इससे पैसे लेंगे बैंक से, और जब बैंक से पैसे आ जाएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। जितने नोट्स आपने बनाए हैं अपनी कॉपी में अच्छी तरह रीड आउट कीजिए। आज के लेक्चर में कुछ अराउंड 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो जितना मैंने करवाया है इसे अच्छी तरह रीड आउट कीजिए और जर्नल एंट्रीज को माइंड में बिठाइए। वी हैव डन 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 जर्नल एंट्रीज करवाई हैं, एंड आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स टू रिवाइज all the entries, then we'll start with the numerical questions. Here you go for the 2 minutes. Read out all the journal entries properly. Very good, students. 1 more minute. Read out all the entries. Now let's start with the numericals. Please open question number 3. Question 3. Their sales goods worth 30,000 to Abhijit. So CID चल रही है यहाँ पर। दया ने अभिजीत को 30,000 के गुड्स बेचे on 1st April 18 and draws a bill of exchange for 3 months. और 3 महीने का बिल बनाया। The bill is met by अभिजीत on due date. Met ऑनर हो गया बिल। Pass journal entries in the books of both the parties and show the ledger accounts. मैं दोनों पार्टीज नहीं, क्योंकि लेक्चर 2 में हम कर रहे हैं ड्रॉर की बुक्स। अभी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल विद ड्रॉर मतलब बुक्स ऑफ ड्रॉर्स कर रहे हैं, ड्रॉई की बुक्स आगे जाके करेंगे। तो अभी के लिए इन द बुक्स ऑफ दया, क्योंकि दया ने गुड्स बेचे हैं। थर्ड, इन द बुक्स ऑफ their journal. They sell goods 30,000 to Abhijit on 1st April 18. 1 अप्रैल 2018 अभिजीत को गुड्स बेचे, तो एंट्री बनेगी अभिजीत अकाउंट डेबिट टू sales account, being goods sold 30,000, ये हमने 30,000 के गुड्स बेच दिए, डन।
उसके बाद बिल हमने अपने पास रखा 3 महीने के लिए, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, मई जून जुलाई, 3 days ग्रेस, 4 जुलाई 18। पहले हमें एक बिल बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिखा बिल उसी दिन बनाया गया, एंड ड्रॉज अ बिल, बिल बनाने की एंट्री बन जाएगी, बिल बनाने की एंट्री नहीं होती, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री बन जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिजीत, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिजीत, being bill accepted by अभिजीत। मैं नरेशन नहीं डाल रहा हूं, आप एग्जाम में डालेंगे क्योंकि मैं नरेशन पहले समझा चुका हूं आपको। being good sold, being bill accepted by अभिजीत। मई, जून, जुलाई, 3 दिन के बाद ग्रेस डेज खत्म, 4 जुलाई 18, अभिजीत ने मुझे पैसे दे दिए, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर हो चुका है। क्वेश्चन में बोला लेजर अकाउंट बनाओ, तो कोई भी एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं, अभिजीत का अकाउंट बना लेते हैं, से अभिजीत अकाउंट। आई होप आपको पता है लेजर कैसे बनता है। लेजर चैप्टर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डेट, particulars, amount, date, particulars, amount. Let's start the posting. अभिजीत टू सेल्स, अभिजीत टू सेल्स, अभिजीत में डेबिट है टू सेल्स, अभिजीत में आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट 30,000। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल टू अभिजीत, बिल रिसीवेबल टू अभिजीत, अभिजीत क्रेडिट है तो अभिजीत में क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल। थर्ड एंट्री में अभिजीत नहीं है, फर्स्ट एंट्री में अभिजीत डेबिट है तो अभिजीत में डेबिट साइड, सेकंड एंट्री में अभिजीत क्रेडिट है तो अभिजीत में क्रेडिट साइड, थर्ड एंट्री में अभिजीत नहीं है तो नहीं आएगा। लेट्स क्लोज द अकाउंट। डेबिट साइड का टोटल 30,000, क्रेडिट साइड का टोटल 30,000, डेबिट का टोटल 30, क्रेडिट का टोटल 30, सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। मतलब अभिजीत ना ही मेरा एसेट है ना ही मेरी लायबिलिटी। अभिजीत इज नीदर एसेट नॉर लायबिलिटी, इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। क्वेश्चन में बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, बट वी आर डूइंग ओनली ड्रॉअर, दैट इज दया की बुक्स बनाई है हमने। जब गुड्स बेचे, जब बिल रिसीव किया और जब मैच्योरिटी डेट पर पैसे आए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, moving to question number 4. On 1st April 2017, Jay sold goods to Viru. यहाँ पे शोले चल रही है। जय ने वीरू को गुड्स बेचे वर्थ 40,000. On that date, Viru accepted a bill drawn upon him for by Jay at 3 months for the amount.
3 महीने का बिल। ऑन द सेम डे जय डिस्काउंटेड इट फ्रॉम द बैंक फॉर 10% पर एनम, और मैं बैंक के पास जाके बिल डिस्काउंट करवा लाया 3 महीने 10% ब्याज पर। वीरू पेड द बिल ऑन ड्यू डेट, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। अगेन नॉट बोथ द पार्टीज, वी आर जस्ट मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ जय। In the books of Jay. And who is Jay? The drawer. Journal. First April 17. सबसे पहले वीरू को गुड्स बेचे तो एंट्री बनेगी वीरूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वीरूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000। सबसे पहले वीरू को गुड्स बेचे, पेपर में नरेशन डालनी है, एग्जाम में नरेशन डालनी है। फिर उसी दिन ऑन दैट डेट वीरू एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय हिम बाय जय। एक बिल एक्सेप्ट किया गया, एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वीरूज अकाउंट। बिल था 3 महीने के लिए। अब मेरे पास पहला ऑप्शन है मैं वेट करूं 3 महीने तक, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने वेट की थी, 3 महीने वेट करो, बाद में पैसे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया, हम बैंक के पास गए और बोला पैसे दो ऑन द सेम डे, उसी दिन हम बैंक के पास गए और बोला पैसे दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डिस्काउंट कितना लगेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने होंगे 40,000 इंटू 10%। 40,000 इंटू 10%, 10% समझ गए आप, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। क्योंकि 3 महीने का बिल है, बिकॉज 3 मंथ्स का बिल है। यही अगर एक महीने बाद जाता तो यहाँ 2 मंथ्स आ जाते, 2/12। यही अगर 2 महीने बाद जाता तो यहाँ 1/12 आ जाते। मंथ्स लगते हैं जितना टाइम पड़ा है। हम बैंक के पास गए और जब बिल क्लियर होना है उसमें जितना टाइम है हम उसी दिन चले गए तो 3 मंथ्स। हम 1 महीने बाद जाते तो 2 मंथ्स, जितना टाइम पड़ा है। सो 40,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स इज 1,000। 1,000 रुपये वो काटेंगे। नाउ सी, सभी ध्यान दें, 40,000 का बिल था, बैंक में आएंगे 39, 1,000 रुपये का खर्चा और बिल के सामने 40,000। सो 40,000 का बिल, 1,000 का खर्चा और 39,000 बैंक में आ जाएंगे। I hope you are clear with this. Giving you 1 minute, complete the question. Read the question, complete the question. एक बार क्वेश्चन पढ़िए और तीनों एंट्रीज कवर कीजिए। हमने अभी 2 ऑप्शंस किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन था जब बिल अपने पास रखा गया, और सेकंड ऑप्शन था जब बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया गया। 1 मिनट।
दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2। कल हम अभी ड्रॉर की ही बुक्स मेंटेन करेंगे लेक्चर 3 में, जब तक हम सारे ऑप्शंस वैलिडेट ना कर लें। वी हैव ऑप्शन 3 जब बिल क्रेडिटर को इंडोर्स किया जाएगा, ऑप्शन 4 जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन होगा, एंड देन विल स्टार्ट द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।